नमस्ते दोस्तों। ध्यान वस्तु में आप सबका दिल से फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज अमावस की रात, कल गुड़ी पाड़वा, नया साल सबको मुबारक हो। मैं कल वीडियो नहीं बना पाऊंगा, पूजा पाठ और अन्य किसी कामों में बिजी रहूंगा, तो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। आज मैं आपको ध्यान करने के पूर्व और पाड़वा यानी नए वर्ष का प्रकृति का नयापन जो पूरी तरह से बदलता है, काल चक्र सभी प्रकार की ऊर्जा नया रूप लेती है, वो दिन कल है। परंतु हम आज उस दिन की शुरुआत को, कल के नए युग को, नए वर्ष के लिए हमें आज तैयार करना है। अगर आज हम पूरी तरह से अपने शरीर को स्वच्छ कर रखते हैं, नाड़ी शोधन, शरीर की अंदरूनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए अगर आपको तैयार रहना है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। मैंने कभी वीडियो इस बारे में शेयर नहीं किया था, प्रैक्टिकल मैंने कभी दिखाया नहीं था, पर मैं आज आपके सामने उस चीज़ को करना चाह रहा हूँ। तो कहीं पर गलती होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिस स्थान पर आपको बैठना है, घर के किसी भी एक स्थान पर आप शांत जगह पर बैठ सकते हैं। वहां पर आपको गोमूत्र छिड़काव करके पोछा लगाकर आपको बैठना है। ईस्ट वेस्ट की फेसिंग में आप बैठ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट ईशान्य के स्थान पर सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। कल के दिन की शुरुआत प्रकृति का जो बदलाव होने वाला है, उस बदलाव में आपकी शक्ति, आपकी रचना, शरीर की जो रचना है, जैसा आपको पता है कि 70% बॉडी और 70% पानी पृथ्वी पर है और बाकी अर्थ जो है मतलब धरती है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 70% जल और बाकी का हमारा शरीर है। दोनों का समतोल कल मिलता है। कल का मुहूर्त सबसे बहुत अच्छा मुहूर्त है। आप किसी भी वक्त में पूजा पाठ, घर की ओपनिंग कर सकते हैं, कोई इनोग्रेशन करते हैं, कोई नई वस्तु खरीदनी है तो आप खरीदी कर सकते हैं। अगर आप कल का दिन किसी कारणवश अगर आप मिस भी कर गए, तो लगातार उसके नेक्स्ट 3 डेज आपके लिए वो मुहूर्त जो है वो काम करेगा। उसमें आपको कोई गलत रिजल्ट्स नहीं आएंगे। कोई मन में शंका हो तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। आप नेक्स्ट 3 डेज में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए, जो जिस प्रकार से कल के लिए हमें रेडी रहना है, यह मैं आपके सामने बता देता हूँ। स्थान जहां पर आप बैठ रहे हो वहां पर आसन आप ले लीजिए। कोई गर्म कंबल है, या आप मेडिटेशन करते हो तो आपके पास कोई मैट है या टॉवेल है, या जो भी स्वच्छ हो, वहां पर गोमूत्र का छिड़काव कर ले और स्थान को ग्रहण करें। मैंने पानी का एक लोटा भरा हुआ रेडी रखा हो। मैंने मेरी वॉच जो घड़ी है वो मैंने रखी है। कापूर का एक मशीन आता है, वो मशीन मैंने ऑन करके पूरा वातावरण एकदम प्रसन्न किया हुआ है। आप चाहते तो धूप भी लगा सकते हो, पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने तो धूप में अपने को हमें तकलीफ हो सकती है, तो मैंने वो अवॉइड किया। कपूर आप लगाइए। कपूर सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है और शांतता पूर्वक आपके लिए मेडिटेशन, ध्यान करने में आपको सहायता करता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे प्रथम आपको आसन पर बैठने के बाद वज्रासन में बैठना है। वज्रासन 2 पाँव पर पीछे की तरफ पूरा जमीन को फ्लैट ऐसे। इसमें आपको ज्यादा देर नहीं, एक बॉडी पर एक पाँव पे प्रेशर आता है, पेन होता है। अभी मेरी आदत हो चुकी है तो मुझे इतना तकलीफ नहीं हो रही है। बहुत से लोगों को बैठने में तकलीफ आती है, पाँव में दर्द होता है, मसल स्टिफ रहते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है। पर मेडिटेशन और ध्यान करने के पहले अगर आप वज्रासन में 5-10 मिनट बैठ सकते हैं तो आप बैठे।
जो दर्द है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। 10-15 दिन आप कंटिन्यू बैठोगे तो दर्द पूरी तरह से निकल जाएगा, मसल्स जो है पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। मैं बैठ रहा हूँ, बैक स्ट्रेट रखेंगे, लंबी गहरी सांस को 3-4 बार इन आउट करेंगे। आप देख लीजिए किस प्रकार से। करने पर पूरे शरीर में आपके बाल, आपका शरीर एक पोजीशन मोड में आ जाएगा। शरीर को पता चल जाता है कि हमें अभी परमात्मा के मिलन में बैठना है। भगवान की जो ध्यान हम करते हैं भगवान का, उसमें शरीर का एक ग्रीन सिग्नल हमें मिलता है। उसमें आपको ग्रीन सिग्नल इस प्रकार मिलेगा, आप देख रहे होंगे कि मेरे बाल पूरी तरह से खड़े हो चुके हैं। ये इंटेंशन होता है कि आप सही जा रहे हो। मैंने सिर्फ 5 बार इन आउट किया है, आप 11 बार कर सकते हैं, 51 बार भी कर सकते हैं। आपकी बैठने की कैपेसिटी जिस प्रकार है आप उस प्रकार टाइम ले सकते हैं। मुहूर्त 3:30 से 5:30 का है। 3:30 के मुहूर्त में मैं बैठा हूँ। 5:30 के अंदर हमें ये सब प्रक्रिया करनी है। मुहूर्त देखकर ही मैं आज बैठा हूँ। अमावस्या है। वापस एक बार मैं आपको बताता हूँ, 5 बार मैं करके दिखाता हूँ। पांच बार मैंने किया है वापस। और कपूर का जो बात हो रही है कपूर की, उसके वजह से ब्रीदिंग करने में बहुत अच्छा लग रहा है। एक कपूर की विक्स जो हम लगाते हैं उस प्रकार का उसका अच्छा सुगंध आ रहा है। और पूरा वातावरण जो मेरा आजू बाजू में है पूरा ऐसा ध्यान में पूरा साफ सुथरा फीलिंग स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपको प्राणायाम, क्रिया योग, आपको जिस प्रकार से आपको करना है आप कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम आप नाक को साफ कर लें। साफ करने की विधि इस प्रकार है। नैपकिन है, एक नाक हमने पकड़ के साफ करके लेना है। कैसे देख लीजिए। सर्वप्रथम फिर अभी तो कुछ है नहीं, साफ है, दिखता है हमें साफ है पर होता नहीं। प्राणायाम के 11 बार मैं आपके सामने प्रयोग करके बताता हूँ। प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। जैसे इंजन स्टार्ट करना है, अगर आपको किसी मार्ग पर चलना है, गाड़ी स्टार्ट करते तो सर्वप्रथम हमें इंजन स्टार्ट करना है। तो इंजन स्टार्ट करके किस प्रकार हम बूस्टर ले सकते हैं, किस प्रकार हमारी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो प्राणायाम का पहला प्रकार मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मेरा राइट नोस्ट्रल जो है राइट हैंड का सूर्य नाड़ी अभी चालू है। नहीं, सुषुम्ना, दोनों नाड़ी चालू है। दोनों नाड़ी अगर आपकी चालू है तो ये सबसे अच्छा रिजल्ट माना जाता है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी ही ध्यान की शुरुआत है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, एक एक नाड़ी स्टार्ट होती रहती है। कुछ वक्त के लिए सूर्य नाड़ी, कुछ वक्त के लिए चंद्र नाड़ी। पर जब आपकी दोनों नाड़ी चालू है तो इसका मतलब ध्यान के लिए आप तैयार हैं। मेरा हमेशा का प्रयास है, या भगवान की कृपा है कि मेरी नाड़ी अभी स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपके सामने प्रदर्शन कर रहा हूं। ये हो गया एक प्राणायाम। मैंने राइट नोस्ट्रल से लिया
राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ दिया। फिर मैंने लेफ्ट से लिया, लेफ्ट को बंद किया और राइट से छोड़ दिया। इसे हम 11 से 12 बार करना है। उसके बाद फिर मैं फास्ट क्रियाएं किस प्रकार कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। इतनी जोर से करना तो आपका अंदर का मल जो कुछ भी है, कफ है या अपना जो भी यहाँ के एक कफ मतलब घट्टापन, एक इसे कफ जो हार्ड होता है वो दिखता नहीं है, बहुत अंदर तक रहता है, एक थोड़े टाइम के बाद निकलता है। मेरा बहुत निकला हुआ है, साफ सुथरा है, और भी निकल सकता है। आप भी जब प्रयास करोगे तो शुरू शुरू में इसका बहुत कफ निकलता है, हम लोग कह सकते हैं कि मल निकलता है, पूरा नाक साफ हो जाता है। यहाँ पर आपको अच्छे से ब्रीदिंग, जो आपके जो चेस्ट के पंपिंग जो होती है, इसके वजह से आपको ब्रीदिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। इसके कंटिन्यूटी प्रयास करने से आपका दमा भी निकल जाता है और हमेशा आप एनर्जेटिक रहते हैं। प्राणायाम का 2 प्रकार हो गए, मैं 11 बार करके दिखा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। ये जितना आप कर सकते हो उतना अच्छा है। अभी थोड़ा बहुत मेरे नाक में भी सफाई की जरूरत वो पड़ी है। अभी मैं कंटिन्यूटी में नाक कैसे किस प्रकार से क्रिया हम कर सकते हैं, देखिए। अंदर से बहुत हैवी स्ट्रोक लग रहे हैं मुझे। आप इतना जोर से ना करें, आपको शुरुआत है तो आप थोड़ा धीरे धीरे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप कर सकते हैं इस प्रकार। इसमें सबसे अच्छा माला लेकर हम कर सकते हैं। माला हाथ में रहनी चाहिए। माला का जैसे ज्ञान है, माला में दिखा नहीं सकता, कुछ रिस्ट्रिक्शन है मेरे भी, और कुछ गुप्त पद्धतियां होती है, मैं आपके सामने नहीं बता सकता, कुछ स्टेज होते हैं उसके लिए, क्षमा चाहूंगा उसके लिए। पर अगर आपको अगर माला किस प्रकार हाथों में घुमाई जाती है और माला में किस प्रकार से आपका गिनती आपको पता चलती है, तो आप माला का सहयोग ले सकते हैं। मैं अभी आपके सामने मेडिटेशन ध्यान में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मेरे प्रकार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, मैं माला नहीं ले रहा हूँ, फिर भी मैं ध्यान में मग्न होने की कोशिश करता हूँ। ध्यान जरूर। जैसे मैं ओम शुरुआत कर रहा हूं तो ब्रेन, आईज, नोज, गर्दन, ये जो ऊपर का भाग है, धीरे 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 हमें इसको रिलैक्स कर देना है। फिर एक बार मैं बताता हूँ, आप देखते रहिएगा। मैं बार बार आपको बीच बीच में बोल रहा हूँ, पर मैं कब मग्न हो जाऊंगा मुझे खुद को नहीं पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा।
लं वं यं रं लं वं रं यं लं वं रं यं लं रं यं ये
शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, इसमें शरीर जिस मंत्र को चाहे, जिस मंत्रों की भूख उसे लगे, उसमें वो मग्न हो सकता है। मंत्र शक्ति बहुत अद्भुत है। प्रयास करें, रात्रि के समय भी आप कर सकते हैं। शांतता पूर्वक जगह हो, आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर मैं आपसे विश्राम चाहूँगा। मेडिटेशन को मैं यहाँ पर आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी की जरूरत हो तो संपर्क करें। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँ, जो पानी का लोटा हमने भरा हुआ है प्रसाद के तौर पर आपको पीना है पूरा। इन हाथों को इस प्रकार आपको, धन्यवाद। तो क्षमा चाहूँगा दोस्तों, पिछली वीडियो में मेडिटेशन करते करते मेरी कुंडलिनी शांतता मांग रही थी, एकांत मांग रही थी, तो मैंने आपसे विश्राम लिया था, परंतु आपको अधूरा ज्ञान में देना नहीं चाहता। इसके लिए मैं फिर से वीडियो एडिट करके आपके साथ जुड़ रहा हूँ। तो अच्छा ध्यान करने के लिए ये एक एयर ब्लॉक मेडिकल में कुछ 25-30 रुपए का मिलता है। इसे सिर्फ ऐसे प्रेस करके कान में सिर्फ दबा देना है, तो ये अंदर इतने अच्छे से फिट हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा साउंड पूरा। नॉइस, आजू बाजू का कोई भी आवाज अगर आ रहा है तो आपको न्यूट्रल कर देगा। मैं वापस आपके सामने मेडिटेशन कर कर दिखा रहा हूँ। प्राणायाम हमने किया, क्रिया योग का भी मैंने बताया। इसे जितना हम बढ़ाते हैं, अभी मुझे मेरा ही आवाज बहुत अच्छे से अंदर क्लियर आ रहा है। शायद आपको मैं आवाज कम में बात कर रहा हूँ, स्लो वॉइस ना आए इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर स्लो आवाज आया तो माफ कर दीजिएगा। फिर से मैं आपके सामने क्रिया योग का एक प्रकार करके मेडिटेशन में, ध्यान में विलीन होने का प्रयास करता हूँ, देखिएगा। राइट नोस्ट्रल है, जो नाक है इस तरफ का, मेरा पूरी तरह से साफ हो चुका है। लेफ्ट वाला मेरा थोड़ा आवाज कर रहा है। सब बंद कर दीजिएगा। नाक में बहुत अच्छे से प्रेशर आता है, आंखों में आंसू हो गया मेरे। पूरा कान शून्यावस्था में जा रहा है। अभी बॉडी में गर्माहट निर्माण हुई है। पूरी तरह से शून्य अवस्था। कानों में गूं, दोनों कानों में बज रहा है।
पुनः मैं एक्टिव हो चुका हूँ। अभी हवा को पीना है, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक हवा को पीना है। इस प्रकार से आपका शरीर बहुत ऊर्जावान होगा इससे। बहुत ही आसान। ये करते हुए जब आपको एक थकान आएगी कि बस अभी मुझे थोड़ा सा शांत, एकदम सुकून में बैठना है, तो समझ जाना आपका ध्यान स्टार्ट होगा। फिर आप जितनी देर बैठ सके आप बैठ सकते हो। आपको जो कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ स्मेल आ रही है अच्छी, भविष्य दिख रहा है, भूत दिख रहा है, जो भी है, आप उसको शांत देखें। ये एक दो दिन में नहीं होता है, मुझे 7-8 साल लगे हैं। पर भगवान की आप पर अगर अच्छी कृपा है, सत्कर्म आपने किया है, मांस मच्छी मटन से दूर है, तो आप इसे कर सकते हैं। आपको भी दिखाता हूँ रसपान कैसे करते हैं हवा का। यहाँ पर मैंने जब ब्रीद इन किया, उसके बाद मैंने होल्ड किया है। जितना हो सके आप होल्ड करिए, कर सकते हो। अगर आपके गुरुजनों ने, गुरु ने कोई मंत्र दिया है, तो जब आप ब्रीथिंग होल्ड करते हैं, तो मन ही मन आप ध्यान, अगर नहीं लग रहा है तो मंत्र जाप कर कर फोकस कर सकते हैं। हार्ट बीट सुने दे रही थी मुझे मेरे खुद के अंदर से, जोर जोर से। तो आप भी करें। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार ब्रीथिंग, कितनी सांस हम ले सकते हैं।
शरीर को पूरी तरह से शून्य अवस्था में लाने के लिए, पूरी तरह से क्रोध को, किसी इच्छा को, किसी भूख को दूर करना है, डिटैच करना है। जब भी आप लगातार करते जाओगे तो क्षमा करोगे, बार बार एक्टिव हो रहा हो, तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ बोलने में कि मेरा ऑरा मुझे एकांत और प्रभु के, परमात्मा पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, देख रहे हो कि मैं एकांत की भूख है, कि मुझे साइलेंस चाहिए। और एक नशा जैसा हुआ है मेरे बोलने में, मेरे सोच में। ये शुरुआत है। मुझे 7 साल लगे इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। मेरे गुरुजनों के, मेरे पितरुओं के आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वादों की वजह से ये मुझे प्राप्त हुआ। और भी बहुत कुछ इसमें आपको मिलेगा, तो आप प्रयास करते रहे। बॉडी बहुत अंदर से देख रही है मुझे, क्षमा चाहूंगा। इसे किसी प्रकार की अंधश्रद्धा ना समझे। और मैं तो कहता हूँ कि आप प्रैक्टिकल करें। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता चले कि हाँ, ये हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि मैं ही मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हो। मैं कहीं और से नहीं आया। और कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म में हमें गुरुजनों ने, ऋषि महर्षियों ने जो दिया है, उसे हम करना नहीं चाहते। इससे आगे बहुत कुछ है। ये तो बस शुरुआत है। मन को एकाग्र करके ध्यान की शून्यावस्था से आगे बढ़ने के लिए। पर आप आगे, मैं शायद बहुत स्लोली बात कर रहा हूँ, मेरा वॉइस, मेरी आवाज़ मुझे आ रही है क्योंकि मैंने ईयर ब्लॉक पहने, तो क्षमा चाहूँगा अगर आपको वॉइस कम आ रही है तो। पर आप करके देखिए, आध्यात्म की दुनिया में जो सुख मिलेगा, जीवन के किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा। अपने गृहस्थी जीवन में अपने परिवार के साथ रहे और प्रयास करते रहे। करते हुए यही रखे कि हम हमारी फैमिली को खुश रखें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, गुस्सा किसी पे ना करें। ये मेडिटेशन और ध्यान करने का सबसे, दूसरी दुनिया से वापस आ गया ऐसे लग रहा है मुझे भी, जब निकाल दिया तो। मेडिटेशन ध्यान करने से क्या फायदा होता है? तो दो फायदे तो सबसे अच्छे हैं जो आपको करने ही चाहिए। वो इस प्रकार कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप में लोभ मोह क्रोध माया ये आपसे दूर रहेगी। अब इसके अलावा क्या है, मतलब किसे कैसे समझे कि ये बहुत अच्छी चीज है? बैठे बैठे पसीना छूटा है मुझे, गर्मी की वजह से नहीं, शरीर में तापमान बढ़ गया है प्राणायाम क्रिया करने से। तो बस 10-15 किए तो इसको ज़्यादा करता तो पूरा यहाँ से पूरा ऐसे पसीना छूटता है, बॉडी टेम्परेचर जगह पर। तो मैं मेडिटेशन के बारे में बात कर रहा था। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से आप में तेज बढ़ता है, सत्य सामने आता है, सत्य के साथ चलने की ताकत आती है। वाक सिद्धि बनिए, मतलब सेंसेबल टॉपिक्स जो है, कुछ भी आप सीख रहे हो तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। कैप्चर पावर बढ़ जाती है। सबसे अच्छी चीज है कि आप में इंसानियत, प्रेम भाव जगती है। मेडिटेशन ध्यान करने वाला किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, किसी भी प्रकार की हानि नहीं चाहेगा। उसमें इतनी, इतना प्यार, इतनी आपुल की दया, जो अगर किसी किसी को वो परेशानी में नहीं देख सकता, क्योंकि वो प्रकृति में विलीन हो जाता है। जैसे प्रकृति आपके लिए है, ठीक उसी प्रकार वो आपके लिए रेडी रहेगा हमेशा। मदद की भावना उसमें हमेशा रहेगी।
भले उसके पास कुछ भी दान धर्म करने के लिए वो कर देगा। तो सबसे पहले वो इस चीज को समझेगा कि मैं और मेरे साथ में जो पृथ्वी का हर कण है वो हम सब एक है। इसके रिजल्ट्स भी आपको ऐसे नेचर से मिलेगी, प्रकृति से मिलेगी कि कल क्या होगा, आज प्रकृति किस प्रकार है, कुछ खाना किस वक्त क्या खाना चाहिए, किस वक्त क्या करना चाहिए, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं। ये प्रकृति आपको अपने आप बदलाव देते रहेगी। इसका सबसे बड़ा रिजल्ट आपको अगर देखना है तो मेरी चैलेंज है आपसे, कल पाड़वा है, साल का नया दिन है, कल नाड़ी में बदलाव आएगा, शरीर की नाड़ी में। आज अमावस्या है, कल पाड़वा है, कल सुबह आज अगर आप रात को ये करते हो तो इससे नाड़ी बहुत साफ सुथरी होगी। ये देखो, ये करना है, इससे पूरा नाड़ी शुद्धि हो जाएगी, आपकी शरीर में गर्माहट आ जाएगी। और जब आप रात को सोएंगे, खाना खाकर सोएंगे, तो लेफ्ट हैंड की तरफ करवट बदल के सो जाइएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कल आपकी जब आप उठोगे, कल, परसों और उसके बाद वाला दिन, तीनों के तीनों दिन जब आप सुबह उठोगे तो आप सिर्फ चेक करना, आपकी लेफ्ट हैंड की नाड़ी, चंद्र नाड़ी, लगातार 3 दिन चालू रहेगी। आप सुबह कभी भी उठिए, बीच में पेशाब के लिए उठते, पानी पीने उठते, उसे उठा नहीं मान सकते। जब पूरी तरह से आप उठ रहे हो बेड से तो आपकी नाड़ी चेक करें। पर रात को सोते समय लेफ्ट में सोइएगा। फिर पाड़वा के बाद 3 दिन लगातार, अगर आपकी 3 दिन लेफ्ट हैंड की नाड़ी, चंद्र नाड़ी, आपको कैसे चेक करनी है, देखो, दोनों नाड़ी में से लेफ्ट नाड़ी ज्यादा क्लीन और ज्यादा हवा फेंकेगी, तो आपको पता चल जाएगी मेरी ये नाड़ी लेफ्ट हैंड की चालू है। अगर 3 दिन आपकी लेफ्ट नाड़ी चालू है तो आपका वर्ष बहुत अच्छा जाएगा। और उसके बाद आप देखना, वो 3 दिन जाने के बाद आपकी सूर्य नाड़ी 3 दिन स्टार्ट हो जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना अंधश्रद्धा फैला रहा हूँ। अगर जिसे किसी अंधश्रद्धा लगती है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि भैया ये प्रकृति सनातन धर्म से मिली हुई चीज है। मैं पिछले कुछ सालों से इसका प्रयास कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको पाड़वा का जो शुरुआत हो रही है इसके लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे हर दिन की नाड़ी में बदलाव आता है, मैं रिजल्ट चेक कर रहा हूँ। तो ये आप करिए। अगर तीन तीन दिन के नाड़ी चेंजेस आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से प्रकृति के साथ चल रहे हो। आपको प्रकृति ने स्वीकार लिया है, आपको प्रकृति ने रिस्पेक्ट दिया है। वो चाहती है कि ये व्यक्ति अध्यात्म में मेरे साथ चले, आगे बढ़े। गुरुजन गुरु है आपके, तो वो चाहते हैं कि इस पर भगवान की कृपा रहे। यहाँ पर मैं आपसे विश्राम लूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, मुझसे जितनी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, मैं जरूर दूंगा। अन्यथा किसी भी प्रश्न को अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाया, जानकारी नहीं दे पाया, तो मैं मेरे गुरुजन से पूछकर, या मेरे बंधु हैं जो मेरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे पूछकर आपको बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान वास्तु में आपका बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत। जाते हुए मैं अलविदा कह रहा हूँ। आगे जाकर आपको किसी भी प्रकार की कुछ भी अध्यात्म में हेल्प लगी तो प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें। हिंदू धर्म, सनातन धर्म किस प्रकार प्रकृति में आगे बढ़ रहा है और अपने देश को आगे बढ़ा रहा है। आपका सहकार्य ही मेरे लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद।